नमस्कार प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग करेंगे और साथ ही साथ प्रत्येक शब्द का हिंदी में अर्थ भी बताते चलेंगे। तो आज की वीडियो जिन लोगों को बिल्कुल इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर WA सेकंड VE, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ते हैं बेब। क्या पढ़ते हैं? बेब। देखते हैं। वा W के लिए, ए के लिए ए की मात्रा, यहाँ पर सेकंड बी है तो यहाँ पर वा, तो ये हुआ वेब। बेब। बेब का मतलब होता है प्यारे साथियों हिलना। क्या होता है? हिलना। बेब का मतलब होता है हिलना। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका SAVE। तो एस के लिए हम सा लेते हैं। यहाँ पर ए है तो ए के लिए ए की मात्रा दी, सेकंड बी है तो इसके लिए वाह। क्या हुआ? सेब। सेब का मतलब होता है प्यारे साथियों बचाना। क्या होता है? बचाना। सेब का मतलब होता है बचाना। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा MOVE। इसे पढ़ेंगे मोव। तो एम के लिए माँ, एम के लिए माँ। यहाँ पर ओ है, ओ के लिए ओ की मात्रा दी, वी के लिए वाह। ये हुआ हमारा मोव। क्या हुआ? मोव। और यहाँ पर ई जो है साइलेंट है तो ये हुआ मोव। मोव का मतलब होता है प्यारे साथियों घूमना। क्या होता है? घूमना। मोव का मतलब होता है घूमना। PUSH। इसे पढ़ते हैं पुश। पी के लिए पढ़ेंगे हम पा, पी के लिए पढ़ेंगे पा। यू है, यू के लिए छोटू की मात्रा दी, SH के लिए बड़ा सा, तो ये हुआ हमारा पुश। अच्छा, पुश का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों? तो पुश का मतलब होता है धक्का मारना। धक्का मारना। पुश का मतलब होता है धक्का मारना। तो प्यारे साथियों यहाँ पर नेक्स्ट है BUSH। तो वी के लिए बा, बी के लिए बा लिया हमने। यू है, यू के लिए छोटू की मात्रा दी, SH के लिए बड़ा सा, तो ये हुआ हमारा बुश। अच्छा, बुश का मतलब क्या होता है? तो बुश का मतलब होता है प्यारे साथियों झाड़ी। क्या होता है? झाड़ी। झाड़ी होता है बुश का मतलब। तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? WASH। तो इसे पढ़ेंगे वॉश। तो W के लिए वालिया, ए के लिए डंडा लगाया बड़े आ का, और SH के लिए बड़ा सा, तो ये हुआ वॉश। वॉश का मतलब होता है प्यारे साथियों धोना। क्या होता है? धोना। DRIVE। इसे पढ़ेंगे ड्राइव। क्या पढ़ेंगे प्यारे साथियों? ड्राइव। देखते हैं। डी के लिए हमने डालिया, यहाँ पर आर है तो नीचे डा में आर लगाया, आई के लिए बड़ी आ की मात्रा दी और यहाँ पर छोटी ई लिखा, सेकंड वी के लिए वा दिया और यहाँ पर ई साइलेंट है, तो ये हुआ हमारा ड्राइव। तो ड्राइव का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों? हमने कहा ड्राइव का मतलब होता है चलाना। क्या होता है? चलाना। ड्राइव का मतलब हुआ चलाना। तो नेक्स्ट है यहाँ पर GIVE। आपने कहा गुरुजी गिव का मतलब क्या होता है? इसे पढ़ते हैं गिव। तो जी के लिए गा पढ़ते हैं, जी के लिए गा पढ़ते हैं। यहाँ पर आई है तो आई के लिए छोटी की मात्रा लगाते हैं, बी के लिए वाह, और यहाँ पर ई साइलेंट है तो हुआ ये, तो यह हुआ गिव। तो गिव का मतलब क्या होता है? तो हमने कहा गिव का मतलब होता है प्यारे साथियों देना। क्या होता है? देना। गिव का मतलब होता है देना। नेक्स्ट है यहाँ पर RECEIVE। इसे पढ़ते हैं रिसीव। क्या पढ़ेंगे? रिसीव। तो यहाँ पर आर के लिए
रा, यहाँ पर ई है, ई के लिए छोटी की मात्रा दी, और सी के लिए सा पड़ा है यहाँ पर, और यहाँ पर ई आई के लिए बड़ी की मात्रा दी, और वी के लिए वाह, ई साइलेंट है तो हुआ रिसीव। अच्छा, रिसीव का मतलब क्या होता है? तो हमने बताया रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। क्या होता है? प्राप्त करना। रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। नेक्स्ट है यहाँ पर प्यारे बच्चों PLACE। अच्छा, पी के लिए क्या पढ़ते हैं? तो पी के लिए आधा पा यहाँ पर पढ़ेंगे। एल के लिए ला, यहाँ पर ए है तो ए की मात्रा देंगे। सी के लिए सा, तो ये हुआ प्लेस। अच्छा, यहाँ पर ई है तो ई जो है साइलेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने कहा प्यारे बच्चों इसका मतलब हुआ स्थान। क्या हुआ? स्थान, या फिर कह लेंगे जगह। क्या कह लेंगे? जगह। तो नेक्स्ट है TOUCH, इसे पढ़ेंगे प्यारे साथियों टच। क्या पढ़ेंगे? टच। तो टच का मतलब क्या होता है? तो हमने कहा प्यारे बच्चों यहाँ पर टच का मतलब होता है छूना। क्या होता है प्यारे बच्चों? छूना। टच का मतलब होता है छूना। नेक्स्ट TALK, यहाँ पर टी का मतलब होता है टा। एक का मतलब यहाँ पर एक की मात्रा दी, एल साइलेंट रहेगा, के लिए का, तो ये हुआ टाक। टाक का मतलब होता है बात करना। टाक का मतलब होता है बात करना। अब यहाँ पर है SEEM, सीम। तो आपने कहा गुरुजी इसे क्या पढ़ेंगे? तो हमने कहा प्यारे बच्चों इसे पढ़ेंगे सीम। तो एस के लिए सालिया, डबल ई है तो डबल ई के लिए बड़ी ई की मात्रा दी, एम के लिए मालिया, तो हुआ सीम। तो सीम का मतलब क्या होता है? हमने कहा प्यारे बच्चों सीम का मतलब होता है प्रतीत होना। सीम का मतलब हुआ प्रतीत होना। नेक्स्ट SAVE, तो गुरुजी इसे क्या पढ़ेंगे? तो हमने कहा इसके लिए सेब पढ़ेंगे। अब सेब क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि एस के लिए सालिया, यहाँ पर ए है, ए के लिए ए की मात्रा दी, वी के लिए वाह, ई साइलेंट है तो हुआ सेब। अच्छा, आपने कहा गुरुजी सेब का मतलब क्या होता है? तो हमने बताया सेब का मतलब होता है प्यारे बच्चा बचाना। क्या होता है? बचाना। हमने कहा सेब का मतलब होता है बचाना। नेक्स्ट है REST। आपने कहा गुरुजी इसे क्या पढ़ेंगे? तो हमने कहा प्यारे बच्चा इसे पढ़ेंगे रेस्ट। अच्छा, रेस्ट क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि आर के लिए रा लेते हैं, यहाँ पर ई है, ई के लिए ए की मात्रा देते हैं, और सा है, एस के लिए आधा सा, यहाँ पर टी के लिए टा, तो ये हुआ रेस्ट। आपने कहा कि गुरुजी रेस्ट का मतलब क्या होता है? तो हमने बताया कि रेस्ट का मतलब होता है आराम करना। क्या होता है? आराम करना। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर WATCH, आपने कहा गुरुजी इसे क्या पढ़ेंगे? तो भाई हमने कहा इसे पढ़ेंगे वॉच। क्या पढ़ेंगे? वॉच। अच्छा, वॉच का मतलब क्या होता है? आपने कहा गुरुजी वॉच का मतलब क्या होता है? तो हमने बताया वॉच का मतलब होता है घड़ी। क्या होता है? घड़ी। अच्छा, वॉच का मतलब होता है घड़ी। तो नेक्स्ट यहाँ पर है CATCH, तो गुरुजी इसे क्या पढ़ेंगे? तो हमने कहा कि प्यारे बच्चा इसे पढ़ेंगे कैच। क्या पढ़ेंगे? कैच। तो सी के लिए का पढ़ेंगे, यहाँ पर ए है तो ए की मात्रा देंगे। TCH के लिए चा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? TCH के लिए चा। तो अच्छा, कैच का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों? कैच का मतलब होता है पकड़ना। क्या होता है? पकड़ना। तो कैच का मतलब हुआ प्यारे बच्चा पकड़ना। नेक्स्ट आपने कहा कि गुरुजी इसे क्या पढ़ेंगे? तो
TCH, इसे पढ़ेंगे मैच। तो M के लिए माँ और A के लिए ए की मात्रा, TCH के लिए चा, ये हुआ मैच। तो आपने कहा गुरुजी मैच को क्या कहेंगे हिंदी में? तो मैच के लिए कहेंगे प्यारे साथियों मिलाना। क्या कहेंगे? मिलाना, या कहेंगे मिलान, या फिर क्या कहेंगे? मिलान। तो प्यारे साथियों इस प्रकार से हमने इंग्लिश को बड़े अच्छे से पढ़ना सीखा और हिंदी में साथ ही साथ हिंदी में अर्थ निकालना सीखा। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू, बाय बाय।